हाँ तो नमस्ते जी। आप लोग का ये मेडल मॉडल पेपर है हिंदी विषय का। आज मैं फटाफट सारा का सारा ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ। आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चन दिखा दूंगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं। इसी टाइप का समझिए आपका मॉडल पेपर आया है, मैं निकाल कर आपको करा रहा हूँ। यदि चाहिए तो हमें बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको क्या करूँगा, दे दूंगा। आइए टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उसी पैटर्न पर चल रहा है, 100 ऑब्जेक्टिव है और बनाने वाला भी है। तो आइए बे टाइम करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए आपको कुछ दिया है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। आपको प्रश्न पहिल का क्वेश्चन देखिए। पहिल का क्वेश्चन आपके सामने है। अगला, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विख्यातित एनिहल ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किसने किया था? एनिहल ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किसने किए थे बाबू? तो ललही सिंह यादव। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा है आखिर क्या है? तो गंभीर दोष युक्त। अगला सवाल देखिए, सारा के सारा वीवीआई सवाल है इसी टाइप का और इसी चैप्टर से बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछता है, इसीलिए मॉडल पेपर जारी कर रहा है। यदि आप आज आपसे सवाल बन रहा है हिंदी के तो समझिए बनेगा, नहीं बन रहा है तो अभी और मेहनत जरूरी है। देखिए, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति धारा का प्रचलित है? तो गुरु नानक देव का किससे है बाबू? निगुण भक्ति धारा। अगला, संत कवि गुरु नानक की कृपया प्राप्त करने किसके साथ एकाग्र होने के प्रेरण देते हैं? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू, गुरु गोविंद सिंह के साथ। अगला सवाल देखिए, दही वाली मंगमा कहानी शीर्षक कन्नड़ भाषा हिंदी में अनुवाद किसने किया है? दही वाली मंगमा कहानी को हिंदी में रूपांतरित किसने किए हैं? तो याद रख बी ए नारायण ने। दही वाली मंगमा से कर्ज कौन मांगता है? मंगमा से कर्ज कौन मांगता है? तो याद रखिएगा बाबू, रंगापा मांगता है। जब आप पढ़ते होंगे, पढ़े होंगे कहानी तो। नलिम बिलोचन शर्मा स्कूल की पढ़ाई कहाँ से किए हैं? नलिम बिलोचन शर्मा स्कूल से कहाँ से? तो पटना से। निम्न में से कौन सा सेन साहब की लड़की नहीं है? इनमें से कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? तो याद रखिएगा, आरती नहीं है। मोहिनी, सीमा, आली, सोफाली, आरती। मोहिनी नहीं है बाबू। कौन? मोहिनी नहीं है, ये सही है। अगला, कवि रस खान किस छंद में सिद्धांत थे? किस छंद में थे बाबू? तो याद रखिएगा, सेवैया। कवि रस खान अध्ययन है कहते थे बाबू। तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, कृष्ण भक्ति थे। अगला सवाल देखिए। देखिए, वर्णिका से बहुत सारा प्रश्न पूछा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ढहते विश्वास कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते हुए क्यों मुरझा गए? ये कहाँ की बात है? तो याद रखिएगा बाबू, तो ये है बात, बाढ़ के कारण मुरझा गए। ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निराला के लिए अपने परिवार किसे भेज दिया था? तो याद रखिएगा बाबू, ये भेजे थे अपने बड़े लड़के के। अगला सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल देखिए। मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की कोई उपाधि को अस्वीकार कर दिया, आखिर कौन उपाधि थी बाबू? तो याद रखिएगा, नाइट की उपाधि। मैक्स मुलर के अनुसार भारत में प्रचलित कहावत और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत धर्म को मानता है। तो इनका बाबू राइट आंसर याद रखिएगा, हिंदू धर्म। अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन प्रेम के पीर कवि है बाबू? तो याद रखिएगा, प्रेम के पीर कवि घनानंद को कहा जाता है। देखिए और सवाल देखिए, कवि घनानंद अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं। जब पढ़े होंगे तो कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाते हैं? प्रेम के पीर कवि की यहाँ। ईश्वर प्लेटिकल किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? तो ईश्वर ईश्वर प्लेटर कहाँ के थे बाबू? तो याद रखिएगा, गुजरात के थे। कौन कहानी लिखे थे? तो माँ कहानी लिखे थे। देखिए, माँ शीर्षक कहानी में किसके ठीक देखकर माँ जी को हर वक्त मंगू अस्पताल में भर्ती की सलाह देने लगी? तो आप याद रखिएगा, कौन बउआ? कुसुम इनको सलाह दे रही थी। अगला सवाल देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस ग्रंथ
लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली थी। तो इनका याद रखिएगा बाबू, कौन, आलोक पर्व के लिए। बाबू अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल धड़ा धड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो हर विषय का मैं मॉडल पेपर कराने वाला हूँ। कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है बाबू? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा वत्सयान। अगला सवाल, बद्री नारायण चौधरी पर प्रेम धन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? बद्री नारायण चौधरी किस युग के कवि थे? यही समझ लीजिए तो भारतेंदु युग के। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किसके कारण में भारतीय की बुद्धि विदेश हो गई है? तो याद रखिएगा बाबू, किसके कारण? तो याद रखिएगा विदेशी पढ़कर लोग विदेशी बन रहे हैं, यही कहानी में बताया गया है। कहानीकारक सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखिएगा एस रंगराजन। नगर शीर्षक कहानी में वो अकालित अमाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल में विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रक्षेप कर रही थी। आखिर किसे कर रही थी बाबू? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बारंगित रोगी विभाग के। अगला सवाल देखिए, नागरिक लिपि शीर्षक कहानी के पाठ के लेखक कौन है? आखिर नागरिक शीर्षक लिखी पाठ के लेखक कौन है बबुआ? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा गुणांकन मूल्य जी। पठित पाठ के आधार पर बताइए कि नगरीय का कौन शासन अपने विद्यानुगार के लिए इतिहास में प्रसिद्ध थे? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू हो जाएगा भोज। अगला सवाल देखिए बाबू, आपसे क्या सवाल बन रहा है? अगला सवाल देखिए, निम्न में किन्हें आरंभिक रचनाकार प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेम संवेदनाशील और उपयुक्त पूरित कहे जाते हैं? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा सुमित्रानंद पंत के। भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते थे? कहाँ बिताते हैं बाबू? तो याद रखिएगा पेड़ों के नीचे। अगला सवाल देखिए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थान में से हिंदी में अनुवाद किसने किए थे? तो याद रखिएगा बाबू, राजस्थान से उसे हिंदी में अनुवादित किसने किए थे? सामरदैया ने। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्र ने किसे त्योहार के बाद माँ बारी बारी से रखने को निर्णय लिए थे? तो याद रखिएगा बाबू दिवाली से। किससे? दिवाली से। अभी तक हम लोग 30 तो ऑब्जेक्टिव समाप्त किए हैं। आप लोग कमेंट में जरूर हमें बताइएगा 30 में कितना आपका मार्क्स आया। आइए हम बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। सारा के सारा जी यहीं पर मैं ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, सब्जेक्टिव दिखा दूंगा। ये है देखिए, अखिल भारतीय ट्रेंड प्रतियोगिता में अमरकांत रचित शीर्षक कहानी पुरस्कारित थी। तो डिप्टी कलेक्टर, बहादुर नहीं मारना है। अगला सवाल, लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? तो याद रखिएगा बाबू उनकर साला साहेब लेकर आए थे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका बाबू जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 23 दिसंबर 1908 के हुआ था। अगला सवाल देखिए, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब पहाड़ों और हल क्या बोलने वाले हैं? तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा बाबू जड़ दंड। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में निम्नलिखित में लेखक वाली अमालकर और कालिदास से लेकर मुक्त बोध तक रचनाओं मूल्यांक परिवादी चेतनाओं के आधार पर हुआ है। तो इनका राइट आंसर बाबू याद रखिएगा कांची रामविलास शर्मा। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूर्य के प्रति अर्थ है। तो याद रखिएगा बाबू परमाणु बम। अगला सवाल देखिए, संगीत भारत की कमाई बिरजू महाराज क्या खरीद ले? संगीत से कमा कर आप लोग पढ़े होंगे तो बिरजू महाराज क्या किने थे? तो याद रखिएगा बाबू साइकिल किने थे। क्या किने थे? तो साइकिल किने थे।
अगला सवाल देखिए, पाठ्य पुस्तक के कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या कविता संग्रह संकलित है, आखिर किससे संकलित है बाबू? तो याद रखिएगा इन दिनों से। अगला, अशोक वाजपेयी के अनुसार विख्याति कृतिया शीर्षक ल मादा जनन अभिनयो है, आखिर ये कैसा है बाबू? तो याद रखिएगा पिकासो में। अगला सवाल देखिए, हमारी नींद शीर्षक कविता किसकी जीवन प्रक्रम पूरा करता है? तो इनका बाबू राइट आंसर याद रखिएगा मक्खी का। अगला देखिए, विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचनाकार मणि कोल द्वारा फिल्म भी निर्मित हुआ था? आखिर कौन सा रचना रचे थे? तो याद रखिएगा नौकर की कमीज। कवियात्री अनिमिका ने हिंदी वर्णमाला ग वर्णम की तुलना अक्षर को लिखते हुए किससे की है बाबू? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा की है टूटा हुआ गमले से। अगला सवाल देखिए, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के कवि विद्या में रचित है, आखिर कौन से रचित है बाबू? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा व्यक्ति चित। अगला, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगट स्थित किस मंदिर के नौबत खाने खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि जी का जिक्र है? तो याद रखिएगा बाबू बालाजी मंदिर से। अगला सवाल देखिए, निखल बांग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा जीवनींद्र दास द्वारा रचित ग्रंथ कौन है बाबू? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा ये है वानमाल सेन। अगला सवाल देखिए बाबू, लोट लोटकर आऊंगा शीर्षक कविता में उल्लेख कहाँ बोलता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू का रचना के पेड़ पर। अगला, महात्मा गांधी के माता के नाम क्या था बाबूआ? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा पुतुल बाई। अगला, महात्मा गांधी की दृष्टि से सबसे उत्तम बढ़िया शिक्षा क्या है? तो याद रखिएगा सबसे अच्छा शिक्षा गांधी जी मानते थे ये अहिंसा प्रतिरोध है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कवि काव्य शैली गीतिनात्मक एवं भाग्यवादिक है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा रेनॉन मलिर का। लास्ट और 50 में ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ, 50 देख लीजिए। अगला, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक भगवान की कृपया कहाँ वृक्ष किया गया है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा कविता कोपिल में। यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अब देख लीजिए धड़ाधड़ यही ऑब्जेक्टिव आप लोग से पूछा गया था, ये इसे आप लोग क्या करिएगा बना लीजिएगा। देखिए देखिए यही सब आसान आसान ऑब्जेक्टिव था, देख लीजिए सारा का सारा। आइए मैं अब इनका लघु उत्तर ये दीर्घ दिखा देता हूँ। देखिए देखिए लघु उत्तर ये आपका गद्यांश हो गया, बना लीजिएगा, इसमें उत्तर देना है पढ़कर। ये देखिए आपको सारा का सारा गद्यांश दिया है। अगला देखिए आपको दिया है निबंध लिखने के लिए, महंगाई पर लिखे चाहे मेरे प्रिय खेल पर और कुछ कुछ पर। देखिए अगला सवाल दिया है, आप लोग बढ़िया से क्या करिएगा इसे बना लीजिएगा। यहाँ तक आकर क्या हुआ बाबू, आप लोग का मॉडल सेट हिंदी का क्या हुआ, खत्म हुआ। मैं काल का करूँगा इनका सामाजिक विज्ञान के ना तो मैथ के क्या करूँगा बना दूंगा। चलिए तब तक मिलेंगे कौन नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा।